श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस के 25वें दिन की कथा में। उत्तरकांड। काकभुशुंडी जी द्वारा श्री राम जी की बाल लीलाओं का वर्णन करना। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह हुआ कि सच्चिदानंद प्रभु जी कौन सा चरित्र कर रहे हैं। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और ना दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, जहाँ कुछ दूसरा ही कारण है, हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में है। यदि जीवों को एक रस ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश में है और वह तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ जब भेद असत्य है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कालों पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत है उन सब में दवाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और वेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब ब्रह्म में चंकित देखा तब वह हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, ना छोटे भाइयों ने और ना माता पिता ने ही। वह श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल स्वरूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही उंगल का बीच था। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। जब मैं व्यावित हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। हे पक्षीराज जी सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्राह्मण को समूह देखे। वहां उन ब्राह्मणों में अनेकों विचित्र लोग थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, जम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे, जो कभी ना देखा था, ना सुना था और ना जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वह सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्राह्मण में 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्राह्मण देखता फिरा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरों ही प्रकार थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी ही दूसरी प्रकार की थी। प्रत्येक ब्राह्मण में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सूर्य और भिन्न प्रकार के नर नारी थे। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्राह्मण में राम अवतार और उनकी अपार लीलाएं देखता फिरता। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्राह्मणों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। अनेक ब्राह्मणों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे।
वर्णन नहीं किए जा सकते। वहां पर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम जी को देखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। जैसा मैंने 2 ही घड़ी देखा, मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। मुझे व्याकुल देखकर सब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे दीनबंधु गौरव जी सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह में बाहर आ गया। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर लटकपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। जब बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर ना देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर को शुद्ध बुद्ध भूल गया। और हे आर्तजन के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विहल देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया। प्रभु ने अपने कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। एवं को सुख देने वाले कृपा समूह श्री राम जी ने मुझे मोह से स्वर्था रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। प्रभु की भक्त वसलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर उन हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। मेरे प्रेम युक्त बाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवासी राम जी सुखदायक का गंभीर और कोमल वचन बोले। हे काकभुशुंडी जी, तू मुझे अंतत प्रसन्न जानकर वर मांगो। अनिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी सिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष, ज्ञान विवेक वैराग्य, तत्व ज्ञान और वह अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, यह सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन में बावे सो मांग ले। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम से भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही है, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं की। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके है जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार से भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के। हे बख्शीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन बाया वर मांगता हूँ। आप उदार है और हृदय के भीतर जानने वाले हैं। आपको जिस प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और प्राण गाते हैं, जिसे जोगेश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वह भक्ति दीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो, कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक, सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली है। जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वह मुनि जो जप और जोग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करने पर भी जिसको भक्ति नहीं मिलती, वही भक्ति तूने मांगी। तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी, सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, जोग, मेरी लीलाएं और अनेक रहस्य अभिपार, इनके सब वेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया से उत्पन्न सब ब्रह्म तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणतीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्मा जानना। हे काक, सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है। ऐसा विचार कर शरीर, वचन और मन में मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब मेरी सत्य सुगम वेद के द्वारा वर्णित परम निर्मल बानी सुन। मैं तुझको जय निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और आज सब तजकर मेरा वचन कर। जय सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चरचर जीव है। वह सभी मुझे प्रिय है, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। उन मनुष्य में द्विजों में भी वेदों को कंठदान करने वाले, उनमें भी वेदों के भक्त, धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त मुझे प्रिय है। वैराग्यवान में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अंधत प्रिय अब विज्ञानी है। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति है, कोई दूसरी आशा नहीं। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई नहीं। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अंतत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक जता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और प्राण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरणों वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनसे यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है।
चाहे वैसा प्रकार से मूर्ख ही हो। इस प्रकार पशु पक्षी देव मनुष्य असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव है, उनसे बड़ा हुआ जो संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अंत्य सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको बचता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सरल भाव से मुझे बजता है, वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भजो। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अंततः हर्षित हो रहा था। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके बाणी तो है ही नहीं। मुझे बहुत प्रकार से बली भांति समझा कर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भर कर और मुखों को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चित्तवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वह गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की ललित लीलाएं गाने लगी। जिस सुख के लिए सुख देने वाले कल्याण पूर्वक त्रिपुरारी शिवजी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उसका सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया। हे पक्षीराज, वह सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वैसा गुप्त चरित्र मैंने कहा। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहती है कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पंच मरिए, क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम जी के भजन बिना कामनाएं कहाँ मिट सकती है। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। विज्ञान के बिना क्या स्वभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है। श्रद्धा के बिना क्या आचरण हो सकता है। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों के सेवा बिना क्या सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज के रूप नहीं मिलता, निज सुख के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। बाजू तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के व्यय का नाश नहीं होता। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं और श्री राम जी कृपा बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। हे दीनबंधु, ऐसा विचार कर संपूर्ण कृत्य को और संदेह को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवर का भजन करो। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात जुक्ति से बढ़ाकर नहीं की, जैसा आप अपनी आंखों देखी कह रही है। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है तथा श्री रघुनाथ जी संभव भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है। क्या कभी कोई उसका था पा सकता है। श्री राम जी अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वह अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है।
अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्य के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमा के समान वह शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले है। अरबों कालों के समान वह अंतत दुस्तर दुर्गम और तुरंत है। मैं भगवान अरबों धूमकेतुओं के समान अंतत प्रबल है। अरबों पतालों के समान प्रभु अथाह है। अरबों जमराजों के समान भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान वह पवित्र करने वाले है। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ों में हिमालयों को समान अचल स्थिर है और अरबों समुद्रों के समान गहरे है। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामना को देने वाले हैं। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्राह्मणों के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वह करोड़ों विष्णु के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्र के समान संहार करने वाले हैं। वह अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायों के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वह अरबों शेषों के समान है। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित है। श्री राम जी उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम जी के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनों के समान कहने से सूर्य अंतत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है, इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनि ईश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं। परंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अंतत कृपालु है, वह उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वह आपको सुनाया। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान भाव के वश है। ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी जी नाथ जी का भजन करना चाहिए। वसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज हर्षित होकर अपने पंख फैला लिए। उनके नेत्रों में जल आ गया और मन अंतत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। वह अपने पिछले मोह को याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्मा को मनुष्य को करके मारा। गरुड़ जी ने बार बार काकभुशुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी को ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी कहा, है तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती है, वैसे ही बहुत ही कृत रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। आपके स्वरूप रूपी गौरोडी सांप का विष उतारने वाली के द्वारा भक्तों के सुख देने वाली श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। उनकी वसुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र हो कोमल वचन बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने विवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार से परे हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील और सरल आचरण वाले, ज्ञान प्राज्ञा और विज्ञान के दाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, जय सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया सो कहिए। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में व्याप का नाश नहीं होता और ईश्वर कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। वह भी मेरी मन में संदेह है, क्योंकि हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता आदि चर अचर जीव तथा जय सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्राह्मणों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। ऐसा कहकर अंतत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए। जय ज्ञान का प्रभाव है, जय जोग का बल है। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और ब्रह्म भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, जय सब प्रेम से कहिए। हे उमा, गरुड़ जी की बाणी सुनकर काकभुशुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत ही जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ, तात आदर सहित मन लगाकर सुनिए। अनेक जप तप जग शम दम वर्त दान वैराग्य विवेक जोग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। है करोड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अंतत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उसमें सुंदर रेशमी बस्तर बनते हैं, इसी से उस पर अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणियों के समान पालते हैं।
जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उनकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई है, इसीलिए हे स्वामी यह मुझ परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की थी। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के जोग, जप, तप, जग और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी जोनी है जिसमें मैंने घूम फिरकर जन्म न लिया हो। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है। श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं गिरा। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र को कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन, वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। जब भी मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तब भी मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष दान करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, जय कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पापरायण पापों में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों का ग्रस लिया। सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों अभी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट करती है। सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ में हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि बहान सुनिए। अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों की बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लगे वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, जो दंभ में रत है, उसी को सब कुछ संत कहते हैं। जो जिस प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वह बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिलगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचरणहीन और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग के प्रसिद्ध तपस्वी हैं। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण दान करते हैं और बख्शा अवक्ष्य, खाने जोगर न खाने जोगर सब कुछ खा जाते हैं, वह ही जोगी है, वह ही सिद्ध है और वह ही मनुष्य कलयुग के पूज्य है। जिनके आचरण दूसरों का अहित करने वाला है, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वह समान योग्य होते हैं। जो मन, वचन और कर्म से लवार झूठ बकने वाला है, वह ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। हे गुसाई, सभी मनुष्य स्त्री के विशेष में वश में है और बाजीगर के बंतर की तरह नाचते हैं। ब्राह्मणों को शुद्ध ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान देते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। हवाग्नि स्त्रियां गुणों के दाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है। सुहागनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती है, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधेरा सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वह लोभवश कोड़ियां बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है। जो ब्रह्मा को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वह उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। जो प्राय स्त्री में असक्त, कपट करने में चतुर और मोह, द्रोह और ममता में लिपटे हुई है, वह ही मनुष्य वेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी है। मैंने उस कलयुग का यही चरित्र देखा। वह संभव तो नष्ट हुए रहते हैं। जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं, उनको भी वह नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वह लोग कल्प कल्प कर एक एक नरक में पड़े रहते हैं।
तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण के नीच हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं। वह अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचरणहीन, मूर्ख और नीची जाति के व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप, तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, व्यय और रोग, शोक और शिष्या वियोग पाते हैं। वेद, संत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी बहुत ही धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विश्व ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिंदर। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी, तब से कुटुंबी शत्रु हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वह प्रजा को नित्य ही दंड देकर उसकी विडंबना किया करते हैं। धनी लोग नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेद और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वह ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों को तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणों की कोई भी नहीं। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हट, दव देश, पाखंड, मान, मोह और काम आदि और मद ब्राह्मण वर्ग में व्याप्त हो गए हैं। मनुष्य जब तप, जग, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे हैं। देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनकी भूख बहुत लगती है, अर्थात वह सदा अतृप्त ही रहती है। वह धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती है। वह मूर्ख सुख चाहती है, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने मनुष्य को अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता है। जाति को जाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से पड़े पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना जय बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो प्राय निंदा करने वाले हैं, जगत में वह ही फैले हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक ही गुण बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी रामचरितमानस की कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।